या आपकी पार्टी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस बेस पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है? देखो, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। हिंदू मुस्लिम जानना चाहेंगे है कि 8 नवंबर जो भूले से भी कोई भूल नहीं सकता, 2016 में ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा देश उथल पुथल गया था, परेशान हो गया था, डगमगा गए कि अगर शराब का घोटाला था तो अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया? कहना चाहेंगे अब चुनाव के बारे में, आप जनता को 2 शब्द। इलेक्शन आ रही है तो ये केजरीवाल के साथ अत्याचार कर रहे हैं। रही शराब की बात, ये ठेकों की बात करते थे। आज बिंदापुर मटियाला रोड पे बीजेपी का जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है बीजेपी का अरुण गहलोत जी, उसके मकान में उसने खोल रखा। ये उसका विरोध क्यों नहीं करते भाई यार? अरे शराब में क्या घोटाला है, क्या अत्याचार है? आज तक तो इन कोई 6 महीने कोई 16 महीने इन्होंने जेल में बंद कर लिए, आज तक तो कोई प्रूफ है मिला नहीं इन पे। राघव जी से जानना चाहेंगे क्या 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, ऐसा कुछ याद है? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं इस समय वार्ड नंबर 116 में पूर्व निगम पार्षद श्री देशराज राघव जी के पास। आपको और आप पूरे देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम ही है चुनाव आने वाले हैं, चुनावी मुद्दे क्या क्या होंगे। उससे पहले हम आपको याद दिलवाना चाहेंगे कि आज 9 तारीख है, 9 नवंबर। कल की तारीख 8 नवंबर क्या हुआ था जिस 8 नवंबर 2016 को पूरा देश उथल पुथल सा हो गया था, भिन्न भिना गया था। आइए पूर्व श्री देशराज राघव जी से जानना चाहेंगे क्या 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर मेरा तो एक ही प्रश्न है, क्या आपको ज्ञात है कि 8 नवंबर जो भूले से भी कोई भूल नहीं सकता, 2016 में ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा देश उथल पुथल गया था, परेशान हो गया था, डगमगा गए थे? 2016 में तो नोटबंदी का था। मोदी जी ने एक नोटबंदी की थी जिससे कि लोग बैंकों में लाइन में लग लग के, कई बुजुर्गों की तो डेथ भी हो गई थी, कई घायल हो गए थे। लोगों के नोट बदले नहीं जा रहे थे, जिनकी बैंकों में सेटिंग थी वो चेंज कर लेते थे। और उसमें तो सच्चाई है, कालाबाजारी ज़्यादा हुई है। लोगों के आधार कार्ड इकट्ठे कर करके लोगों ने वहाँ धंधा शुरू कर दिया था नोटबंदी के अंदर, और लोग बड़े परेशान हुए थे। और जो आज भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से जितने नोट थे नहीं उससे ज़्यादा तो चेंज हो गए थे और अब भी लोगों के पास पड़े हुए। सर वो क्या एक जब नोटबंदी हुई थी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, शायद अब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, उस टाइम भी चुनावों का दौर चल रहा था, तभी नोटबंदी का दौर चला आया। क्या आपको लगता है इससे किसी ना किसी को कोई लाभ हुआ? नहीं, नोटबंदी में तो लाभ हुआ तो बीजेपी को है। इनका तो नोटबंदी हुई उससे पहले इन्होंने नोट अपने चेंज करवा लिए थे बैंकों में। क्या ये नोटबंदी भी कोई राजनीतिक मुद्दा था? बिल्कुल मुद्दा था कि इलेक्शनों में लोग क्या है, बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे घरों पे रखती हैं और जो पैसे खर्च करने थे, बड़े नोट थे 2000 के, उन सब को बैंकों में जमा करा दिए थे इन लोगों ने। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी जनता से मैं पूछना चाहूँगा, नोटबंदी क्या राजनीतिक मुद्दा था, हाँ या ना? तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब करते हैं, चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, और आप सब उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी के बारे में, और जो आपके पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव जी हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में कोई कमी है या नहीं? आपके यहाँ निरंतर साफ सफाई हो रही है, हाँ या ना? या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, उसके बारे में निगम पार्षद क्या कर रहे हैं और कैसे कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में हम वार्तालाप करते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं कि मेरे वार्ड में लगभग सफाई रहती है, और कुछ 2-4 पॉइंट है जहां पे दूसरे वार्ड के लोग आके मेरे यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं, और उसको लगभग उनको भी मैं सुबह डेली गाड़ी लगाता हूं, और सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। और लाइटों की मैंने इतनी लाइटें लगाई है, किसी वार्ड में लाइटें नहीं लगी होंगी, लेकिन मेरे वार्ड में 1 करोड़ 15 लाख की लाइटों का मैंने टेंडर करवाया था, और लाइटें युद्ध स्तर पर लग रही है। जो इंडिया गेट पे लाइटें फैन से लग रही थी, वो लाइटें मैंने बाहर लगवा रखी है। आप देखेंगे मेरे दफ्तर के बाहर भी, इस गली में भी, हर चौकों पे, जगह जगह, बिंदापुर जे कॉलोनी पॉकेट 4 वहाँ भी मैंने सब जगह लाइटें लगवाई हैं। बिंदापुर गांव में भी मैंने
18 खंबे लाइटों के, 2 हाई मास्क लाइटें लगवाइए और युद्ध स्तर पर काम चले, या रोडों का भी, नालियों का भी। मेरा वार्ड अभी 1-1.5 महीने के बाद टोटली रोडों से, लाइटों से, हर चीज़ से कंप्लीट सब बना के हम जनता को समर्पित कर देंगे। चुनावी मुद्दा, उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं कि इस समय चुनावी में कंपटीशन बहुत है, विपक्ष कुछ ना कुछ आरोप लगाता ही रहता है। इस बार क्या लगता है कि विपक्ष या आपकी पार्टी, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस बेस पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है? देखो, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। हिंदू मुस्लिम। मैं एक बात कहता हूँ, 140 करोड़ देश के अंदर जनसंख्या है, तो कम से कम 30 करोड़ तो मुसलमान भी होंगे। इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि मुसलमानों को मार दोगे या तुम देश निकाला कर दोगे? जब देश के अंदर बॉर्डर पे भी कोई युद्ध छिड़ता है तो ये मुसलमान भी सबसे पहले जाके खून अपना सबसे पहले देते हैं। ये लोग भी मिलिट्री में सबसे पहले, आपने देखा था पाकिस्तान का टैंक किसने उड़ाया था, वो भी मुस्लिम ही था। तो इन बात ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि बच्चों की नौकरी लगाओ। बेरोज़गारी कितनी हो रही है, महंगाई कितनी हो रही है, और दिल्ली के अंदर केजरीवाल है एक ऐसा शख्स है जो लोगों को सुविधा दे रहा है, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, महिलाओं के लिए डीटीसी की, और उसका बस में 3 से 4 हज़ार रुपये फ्री किराया बचता है। तो उसके घर के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये में वो रसोई चला लेगी। आप और हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन वो गरीब महिला 3 हज़ार में, 4 हज़ार में अपना रसोई का काम चला लेगी। तो इसलिए महिला भी खुश है। और ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा। दिल्ली का एलजी सीवरों को बंद करवा रहा है, पानी गंदा दिला रहा है। कितने दिन तक दिलाएगा? और 2-3 महीने की बात है, ये इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हमारा युद्ध स्तर पर लड़ाई देखना क्या करते हैं। जैसे पहले करते थे उसी तरह हम लोगों को पानी पिलाएंगे। ये हमेशा नहीं चलता। अभी ऊपर से इलेक्शन आ रही है तो ये केजरीवाल के साथ अत्याचार कर रहे हैं। रही शराब की बात, ये ठेकों की बात करते थे। आज बिंदापुर मटियाला रोड पे बीजेपी का जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है बीजेपी का, अरुण गहलोत जी, उसके मकान में उसने खोल रखा। ये उसका विरोध क्यों नहीं करते भाई? उसका भी करना चाहिए। अरे अत्याचार, अरे शराब में क्या घोटाला है, क्या अत्याचार है? आज तक तो इन कोई 6 महीने, कोई 16 महीने इन्होंने जेल में बंद कर लिए। आज तक तो कोई प्रूफ है मिला नहीं इन पे कि भाई कोई अत्याचार किया हो या कुछ किया हो। राघव जी ने घुमा फिरा के ना बात करके सीधी सी बात करी कि अगर शराब का घोटाला था तो अभी तक वो सामने क्यों नहीं आया। जनता को सीधे देशा राघव जी ने ये कहा कि अब सिर्फ विपक्ष हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी बात नहीं कर पाता। अब करना आपको क्या है, जनता सब जानती है कि आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आपके लिए क्या किया। विपक्ष है चाहे कोई भी है, आपके लिए अभी तक क्या किया। अगर आपके सामने वाली पार्टी ने सब कुछ किया तो आम आदमी को आना ही क्यों पड़ा। अगर आपकी विपक्ष पार्टी कोई भी आती है, क्या ये मुमकिन है? इसके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। देखो, मैं कहता हूँ कि राजस्थान में भी, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहीं से रहने वाला हूँ मैं। राजस्थान में भी बीजेपी झूठे अफवाह करके इलेक्शन जीत गई है। आज लोग रो रहे हैं राजस्थान के अंदर, कोई सब्सिडी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लोग इतने परेशान हैं। ये भी घोषणा तो कर देंगे लेकिन झूठी करेंगे। जैसे पहले 15 लाख की घोषणा की थी, आज तक वो 15 लाख तो आए नहीं हैं। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। और ख़ास तौर से बता दूं, केजरीवाल जी कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी है कि वहाँ से कमा के देता है। केजरीवाल तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा हाउस टैक्स है, रोड टैक्स है, इनकम टैक्स है, तुम्हारा पैसे तुम्हें वापस दे रहा है। नहीं तो नेता लोग खाते थे इस पैसे को। और एक दिल्ली के अंदर ऐसा सीएम आया है, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा जो भी पानी बिजली फ्री दे रहा है, स्वास्थ्य का, ये तुम्हारा टैक्स से वापसी तुम्हारे को पैसे दे रहा है। आप जनता को क्या बताना चाहेंगे अब चुनाव के बारे में? आप जनता को 2 शब्द। जनता से हम आज भी डोर टू डोर जाते हैं तो जनता एक ही बात कहती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसा कोई भी आज तक सीएम नहीं आया, और दिल्ली के अंदर चौथी बार केजरीवाल को सीएम हम बनाएंगे, ये सभी जनता वादा करती है। आपका और आपके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे कि सेवक पार्क में जो कार्य नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी ने शरेआम उसको सस्पेंड करने की बात करी, और जेई ने साफ साफ कहा कि हम 1 महीने के अंदर सेवक पार्क को पूरा क्लीन चिट कर देंगे। वो कार्य हुआ या नहीं? जुड़े रहे हमारे साथ। सेवक पार्क में नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।
न्यूज़ हेडलाइंस AK शर्मा। हरे कृष्णा।